हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। दोस्तों, हम आज की वीडियो में अनलाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। Subtraction of unlike fractions. When we have to subtract unlike fractions, we first find equivalent fractions with the same denominator and then proceed. दोस्तों, जब भी हम unlike fractions का subtraction करते हैं तो सबसे पहले हम समान डिनोमिनेटर के साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करते हैं और उसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यानी घटाते हैं। तो उदाहरण में देखिए दोस्तों, ये मैंने उदाहरण ले लिया है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को मैंने 3 बराबर बराबर भागों में बांटकर 2 भाग ले लिए हैं, ये वाले दोस्तों। तो इसको मैं दिखाऊंगा 2/3 से। ठीक इसी तरह से दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसको मैंने दोस्तों 4 बराबर बराबर भागों में बांटकर ये भाग ले लिया है दोस्तों एक। तो इसको दिखाऊंगा मैं 1/4 से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3 और 1/4। तो दोस्तों हमको 2/3 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो हम दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके दोस्तों डिनोमिनेटर समान नहीं हैं और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को घटाया जाता है या जोड़ा जाता है तो दोस्तों उनके डिनोमिनेटर समान करने पड़ते हैं, तभी हम उनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जब तक नहीं घटा सकते, जब तक उनके डिनोमिनेटर समान नहीं हो। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को समान करेंगे 3 और 4 को। तो दोस्तों 3 और 4 को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनका एलसीएम लेना होगा दोस्तों। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो यानी अब ये दोस्तों दोनों ऑब्जेक्ट 12-12 हिस्सों में बट जाएंगे। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इस 2/3 में दोस्तों मैं न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर में मैं दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों में। तो ये दोस्तों कुछ ऐसा हो जाएगा 2 × 4 3 × 4 यानी 8/12 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 8/12 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह से दोस्तों मैं 1/4 में दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 × 3 और 4 × 3 दोस्तों। तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी 3/12, यानी ये दोस्तों 3/12 है वो 1/4 के इक्विवेलेंट है और समान डिनोमिनेटर के साथ। अब हम इसको दोस्तों आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 2/3 में से दोस्तों मैं 1/4 को माइनस करूंगा। तो दोस्तों 2/3 की जगह पे मैं ये लिख लूंगा 2 × 4/3 × 4 और माइनस लगा के दोस्तों 1/4 की जगह पे मैं ये लिख लूंगा 1 × 3/4 × 3। यानी ये दोस्तों जो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाई थी इन्हीं को लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर हम दोस्तों इसकी जगह पे हम 8/12 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यही आएगा। इसी तरह से दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो 3/12 हो जाएगा। तो अब दोस्तों डिनोमिनेटर समान है तो हम आसानी से न्यूमरेटर को घटा सकते हैं। 8 में से 3 कम करेंगे तो दोस्तों 5 बचेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/12। यानी दोस्तों दोनों ऑब्जेक्ट जो है 12-12 हिस्सों में बट गए, जिसमें से इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के दोस्तों हमने 12 में से 8 हिस्से ले लिए थे, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये जो दोस्तों दूसरा ऑब्जेक्ट है इसके दोस्तों हमने 12 में से 3 हिस्से ले लिए थे। फिर हमने दोस्तों फिर इसको घटा दिया दोस्तों, 8 में से 3 कम कर दिया तो दोस्तों 5 बचा। यानी दोस्तों 12 में से 5 हिस्से हमारे पास बचे हुए हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। और एग्जाम्पल देखते हैं इसी के। यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये 1/2 है, यानी इस ऑब्जेक्ट को मैंने आधा कर दिया है। इसी तरह से दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को मैंने 3 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा ले लिया है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को समान बना लेंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो दोस्तों 6 करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसमें दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये दोस्तों 3/6 हो जाएगा, है ना, 3/6। तो दोस्तों हम क्या समझे इससे कि ये जो ऑब्जेक्ट है यानी ये दोस्तों 3 बराबर बराबर हिस्सों में और बट गया, यानी कुछ ऐसा यहाँ देखिएगा। इसी तरह से दोस्तों ये 1/3 है तो इसमें दोस्तों मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये दोस्तों 2/6 हो जाएगा। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों ये 3 हिस्सों में बटा था, तो यानी हॉरिजॉन्टली 3 हिस्सों में और बट गया दोस्तों।
है ना। ये सॉरी ये हॉरिजॉन्टली तो बटा ही हुआ था, और ये दोस्तों वर्टिकली एक हिस्सा और हो गया। तो दोस्तों टोटल मिलाकर कितने हिस्से हो गए, 6 हिस्से हो गए दोस्तों। इसके भी 6 हिस्से हो गए, इसके भी 6 हिस्से हो गए। अब दोस्तों 6 में से 3 हिस्से दिखा रहा है ये, और ये दोस्तों जो 6 में से 2 हिस्से दिखा रहा है। अब हम आसानी से घटा सकते हैं दोस्तों, 3 में से 2 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी दोस्तों 6 हिस्सों में से 1 हिस्सा बचेगा। ठीक है, कौन सा वाला दोस्तों, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम घटा लेते हैं, एकदम आसान है दोस्तों। बस डिनोमिनेटर समान कर देना है, और फिर न्यूमरेटर में से दूसरे न्यूमरेटर को घटा देना है। यानी दोस्तों जो फर्स्ट न्यूमरेटर में से सेकंड न्यूमरेटर को कम कर देना है, या आप कह सकते हैं कि बड़े न्यूमरेटर में से छोटे न्यूमरेटर को घटा देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ देखिएगा दोस्तों, एक एग्जाम्पल और है। इस ऑब्जेक्ट को दोस्तों मैंने 5 बराबर हिस्सों में बांटकर 4 हिस्से ले लिए हैं, तो इसे मैं दिखाऊंगा 4/5 से। इसी तरह से दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को मैंने 3 बराबर हिस्सों में बांटकर 2 हिस्से ले लिए हैं ये वाले, तो इसे दिखाऊंगा मैं दोस्तों 2/3 से। अब दोस्तों फिर वही बात आ गई, डिनोमिनेटर समान नहीं है, समान करेंगे तो दोस्तों एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। तो इन दोनों का एलसीएम दोस्तों 15 हो जाएगा। तो 15 कर देंगे दोस्तों इसे, तो यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो दोस्तों ये हो जाएगा 12/15। यानी अब ये जो ऑब्जेक्ट है 15 हिस्सों में बट जाएगा, जिसमें से 12 हिस्से हमने ले लिए हैं। इसी तरह से दोस्तों इस फ्रैक्शंस में ही मैं दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 10/15। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये दोस्तों 15 हिस्सों में बट गया, और इसमें से 10 हिस्से हमने ले लिए। तो हम दोस्तों 12 में से 10 कम कर देंगे तो 2 बचेगा, यानी 15 में से दोस्तों 2 हिस्से बचेंगे। कौन से, ये वाले दोस्तों। ठीक है, ये जो कलर नहीं है, ये 2 हिस्से, ठीक है, ये वाले। तो इसी तरह से दोस्तों हम घटा लेते हैं। चलिए दोस्तों और सवालों को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ तो दोस्तों मैंने आपको डायग्राम के साथ समझा दिया था कि किस तरह से फ्रैक्शंस जो है घटते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस को घटाया जाता है। अब हम दोस्तों बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, बार बार डायग्राम बनाएंगे तो दोस्तों समय ज़्यादा लगेगा, और वैसे भी हमने समझ लिया है, तो हम दोस्तों डायरेक्ट एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों 1/2 में से दोस्तों हमको 1/5 कम करना है, यानी दोस्तों इनको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है कंप्लीट ऑब्जेक्ट को। यानी क्या करना है दोस्तों, हमको इनका एलसीएम लेना है डिनोमिनेटरों का, तभी तो ये बराबर बराबर हिस्सों में बटेंगे। उसके बाद में कितने हिस्से आएंगे किसके पास, वो मालूम चल जाएगा न्यूमरेटर से। तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम 10 हो जाएगा, तो इसको 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 5/10। ठीक है दोस्तों, माइनस इसको दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को करना है, दोनों को ही करना है वो, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2/10। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, आसान है। यानी दोनों ऑब्जेक्ट दोस्तों बराबर बराबर हिस्सों में बट गए, यानी ये ऑब्जेक्ट भी दोस्तों 10 हिस्सों में बट गया, और ये ऑब्जेक्ट भी दोस्तों 10 हिस्सों में बट गया। यानी इस ऑब्जेक्ट को दोस्तों हमने 10 हिस्सों में से बांटकर 5 हिस्से ले लिए, जो कि 1/2 है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को 10 हिस्सों में बांटकर हमने 2 हिस्से ले लिए हैं दोस्तों, जो कि 1/5 ही है। अब हम दोस्तों 5 में से 2 कम कर देंगे तो 3 बचेगा, और ये दोस्तों अपॉन में 10 आ जाएगा। यानी 10 हिस्सों में से 3 हिस्से हमारे पास बच गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है। एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसका लास्ट वाला 3/5 4/7। तो दोस्तों 3/5 और 4/7 है, तो दोस्तों इनको बराबर हिस्सों में बांटेंगे, यानी डिनोमिनेटर को समान करेंगे। बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब होता है दोस्तों डिनोमिनेटर समान करना, यानी दोनों ऑब्जेक्ट को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, यानी एक साथ एक जैसा डिनोमिनेटर को कर लेना। तो चलिए दोस्तों इनका एलसीएम ले लेंगे, जो कि 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 21/35 माइनस इसमें दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 20/35। अब तो दोस्तों आसान है, आसानी से घटा सकते हैं। 21 में से 20 कम हो जाएगा, तो दोस्तों 1 बचेगा, और ये 35 हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/35, यानी 3/5 में से 4/7 कम करेंगे तो दोस्तों हमारे पास 1/35 बचेगा, यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट 35 हिस्सों में बट जाएंगे। यहाँ देखिए 35 में से दोस्तों 21 हिस्से और 35 में से 20 हिस्से, तो दोस्तों 21 हिस्सों में से 20 हिस्से कम हो जाएंगे तो दोस्तों एक हिस्सा बचेगा 35 में से। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आसान है दोस्तों, डिनोमिनेटर समान कर लेना है, उनका एलसीएम ले लेना है और उसके बाद दोस्तों न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को ही घटा देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।